नमस्कार दोस्तों। अपने प्लस एसएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं गणित के, तो जीरो से एडवांस लेवल तक की आपको मैथ करवाई जाएगी। जो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो स्टेट के एग्ज़ाम हो, चाहे वो राजस्थान गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो, चाहे वो सेंटर के एग्ज़ाम हो, जैसे कि एसएससी हो गई, एसएससी के सभी फॉर्मेट में, चाहे वो जीडी हो, +2 हो, सीपी हो, सीजीएल हो, चाहे वो एनटीपीसी एग्ज़ाम हो, चाहे आरआरबी ग्रुप डी की हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, मैथ आपको संपूर्ण कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा। और संपूर्ण सिलेबस आपको यूट्यूब पे फ्री मिलने वाला है भाई। और ऐसे नहीं है कि यूट्यूब पे मिल रहा है तो ऐसे ही कंटेंट करवाया जाएगा। आपको एकदम बेहतरीन कंटेंट देखने को मिलेगा, जिसमें अपन पहले बेसिक से पढ़ेंगे, उसके बाद एडवांस लेवल तक, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक जाएंगे। और उसके बाद अपन करने वाले हैं, जैसे ही टॉपिक अगर हमारा ख़त्म हो गया तो उसके बाद अपने ऐप पे आपको एक मॉडल पेपर की तरह पूरे टॉपिक के क्वेश्चन एक जगह देखने को मिलेंगे, जिससे कि आप अपनी प्रैक्टिस और कर सकते हो। और इस बैच का शुरू करने का पर्पज़ यही है, इसमें हम कोई न तो आपको इससे से पैसे ले रहे हैं, न हम किसी ऐप पे अपलोड करने वाले हैं। ये संपूर्ण बैच आपके लिए फ्री रहेगा और संपूर्ण कोर्स कराया जाएगा। मैथ का ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा और ऐसी कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगी जिससे कि आपका मैथ की वजह से आपका सिलेक्शन रुकने वाला हो। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे आपको अर्थमेटिक मैथ। अर्थमेटिक मैथ में पढ़ेंगे अपन परसेंटेज, क्योंकि सबसे पहले परसेंटेज इसलिए पढ़ेंगे कि अर्थमेटिक मैथ में बहुत से टॉपिक ऐसे हैं जिसमें परसेंटेज आपका काम आने वाला है। जैसे वो प्रॉफिट लॉस हो, चाहे वो मिक्सर एलिगेशन हो, चाहे वो रेशियो प्रोपोर्शन हो, चाहे वो टाइम एंड वर्क हो, कोई भी टॉपिक हो, परसेंटेज आपका सब में काम आने वाला है। और ज़्यादा हम उधर उधर की बातें करें बिना, ज़्यादा से ज़्यादा अपना फोकस रहेगा भाई कि आपको कंटेंट मिल जाए अच्छा से अच्छा और आपका बेसिक सुधर जाए। तो इधर उधर की बातें करे बिना अपन डायरेक्ट टॉपिक पे बात करते हैं। तो सबसे पहले अपना आज टॉपिक लेके आए हैं अपन परसेंटेज। उसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं अनुपात समानुपात या प्रॉफिट लॉस, जो भी आपका होगे वो अपन पढ़ने वाले हैं। तो अपने कोई भाई बंधु हैं जो तैयारी कर रहे हैं भाई किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, जिसमें मैथ का क्वेश्चन, चाहे वो सीजीएल एग्ज़ाम हो, चाहे छोटी छोटी एमटीएस जीडी के एग्ज़ाम हो, मैथ के लिए आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा भाई। तो देखिए, जुड़े रहिए। और अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं परसेंटेज। देखिए भाई, अभी हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे परसेंटेज। यानी कि प्रतिशत। देखिए, परसेंटेज शब्द में ही इसका क्या छुपा है, इसका अर्थ छुपा है भाई। परसेंटम से ही क्या बना है, परसेंटेज। और हिंदी में देखें तो प्रतिशत, यानी कि शत का मतलब 100, प्रति मतलब 1, यानी कि 100 पर 1 होगा, वही क्या होगा, परसेंटेज। ठीक है भाई। जैसे आपको दिया हुआ एक की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे सर एक अपने आप में क्या होता है, 100%। एक क्या होता है अपने आप में, 100%। जैसे आपको दे दिया 1/2, तो इसको कैसा कर देंगे भैया आपको, तो 100% बटा 2, यानी कितना हो गया, 50%। इससे आप क्या सीखे भाई, इससे आपको ये सीखने को मिला है कि अगर किसी भिन्न को अगर परसेंटेज में चेंज करना है, किसी किसी भी संख्या को, तो क्या करते हैं, 100 से गुणा। और किसी भी परसेंटेज को अगर भिन्न में बदलना है तो क्या करते हैं भाई, 100 का भाग करते हैं। यही आपको यही सीखना है। देखिए, अपना स्टार्ट करते हैं। इसमें अपन कैसे क्वेश्चन करने वाले हैं, कौन से क्वेश्चन पहले करेंगे, किस टाइप से अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, वो देखिए। सबसे पहले करेंगे अपन बेसिक क्वेश्चन करेंगे, जिसमें आपके दाल चीनी वाले क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बहुत से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि दाल का मूल्य या चीनी का मूल्य 20% बढ़ गया तो कोई गृहिणी अपने खर्च में कितनी कमी करे कि उसका खपत में कितनी कमी करे, उसका खर्च क्या रहे, समान रहे। उसके बाद करेंगे अपन पेट्रोल और घोल वाले क्वेश्चन, आय खर्च बचत वाले, यानी किसी व्यक्ति की आय थी इतनी थी और 20% वो खर्च कर रहा है तो बचत कितनी हुई। उसके बाद करने वाले हैं अपन क्षेत्रमिति वाले सवाल, जिसमें दे दिया आपको, मान लो कि आयत का लंबाई दे दी कि आयत की लंबाई भी 20% बढ़ा दी,
तो चौड़ाई को कितना कम करें कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, वो क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद अपन करेंगे एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन, जो एग्जाम में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो करेंगे। उसी क्वेश्चनों पर आधारित नए क्वेश्चन अपन ऐड करने वाले हैं, वो देखने को मिलेंगे। उसके बाद करेंगे अपन ब्रेक मेथड से। ब्रेक मेथड मतलब आपको रेट दे दी भाई, जैसे कि कोई भी रेट मान लो 46.66% दे दिया आपको। अब इसके डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू आप निकाल नहीं सकते, अगर निकालने बैठ भी जाओगे तो आराम से 2-3 मिनट लग जाएंगे। तो इसको अपन कैसे लिख देंगे भाई, 40% प्लस 6.66%, वो सीखने वाले हैं। फिर उसमें देखेंगे अपन सक्सेसिव रेट वाले, और उसके बाद अपन करने वाले हैं भाई चुनाव और विविध सवाल। मतलब चुनाव वाले क्वेश्चन आपको देखे होंगे एग्जाम में दी होगी, तो कि दे दिया किसी चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, एक को इतने वोट मिले, हारने वाले को जीतने वाले से 40% कम वोट मिले, तो वो वाले क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद करेंगे अपन मिक्स क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन हैं सारों का एक जगह जो मिक्स क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं वो क्वेश्चन करेंगे। तो इस तरह से अपन अपना सिलेबस करने वाले हैं, तो जुड़े रहिए अपने साथ और स्टार्ट करते हैं अपन। देखिए अभी आपको बताया था 1% क्या होता है, 1/100, यानी कि यहाँ से एक क्या हो गया भाई, अपने आप में एक क्या हो गया भाई, 100% हो गया भाई। यानी कि मान लो दिया हो आपको x% क्या होता है, तो आप कहोगे सर परसेंट हटाने के लिए क्या करते हैं, बट्टा में 100, और परसेंट लगाने के लिए क्या करते हैं, गुणा 100। देखिए सबसे पहले आपको सिखाएंगे फ्रैक्शन चेंज करनी परसेंटेज में, कैसे करेंगे भाई। देखिए फ्रैक्शन चेंज कैसे करेंगे, यहीं से देख लो। मान लो आपको दिया है 1/4, परसेंटेज में चेंज करना कैसे करेंगे भाई, क्या कर देंगे, तो उससे गुणा, ये कितना हो गया भाई यहाँ से अपना 25%। जो मूल मूल भिन्न है 1, 1/2, 1/3, 1/4, ऐसे जो मूल भिन्न है वो आपको पूरा पीपीटी मिल जाएगा, वो आपको पीडीएफ डाउनलोड कर लेना या साथ साथ नोट कर चलो, वो आपको सब समझा देगा, साथ साथ समझ भी लेना। एक बार समझ लोगे, रटने की ज़रूरत नहीं है, एक बार समझ लोगे तो कभी नहीं भूल पाओगे आगे। और ये इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत सी बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, और याद होगी तो आपको समय बच जाएगा। देखिए एक क्या होता है अभी बताया आप अपने आप में, क्या होता है 100%, 1/2 गुणा 100 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा 100 करते क्या हो जाएगा भाई, तो आप कहोगे सर 50%। वैसे 1/3 क्या हो जाएगा, 33 से 1/3 या 33.33%। आगे है 1/4, इसमें भी क्या कर दोगे, गुणा 100 कर दोगे, क्या बन गया भाई 25%। इसी प्रकार 1/5, 1/6, 1/6 से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, एज इट इज पूछा जाता है। जैसे आपको दे दिया 1800 रुपये का 16.2/3%, याद करो। ठीक है भाई। अब अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं होगी 16.2/3% की, तो आप कैसे करोगे, 1800 गुणा, इसको अगर गुणा कर दो 16×3 = 48 और 2 50/3 बट्टा, तो शून्य से शून्य गया, एक शून्य से एक शून्य और गया, और ये गया 3 बार है, कितना आ गया भाई यहाँ से अपना 300। ये तो हो गया इसका बेसिक से। अगर आपको यहाँ पता हो कि 16/2/3 फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो वो होती है 1/6। कितनी होती है भाई यहाँ से देखो 1/6, मतलब आपको पूछा इतना ही है कि निकालना क्या है, 1800 का 1/6, 1800 कितना आ गया 300। तो फ्रैक्शन वैल्यू आपकी जो बट्टा में होगी वो आपकी बहुत काम आने वाली है। जैसे आपको 1/7 वाली फ्रैक्शन वैल्यू है, काफ़ी बार पूछी गई है। फिर आपको पढ़ाएंगे व्युत्पन्न भिन्न कैसे निकालते हैं, 1/7 से यानी कि 4/7 पूछ लिया तो वो कैसे निकालते हैं, वो भी आप अब आगे देखने का मिलेगा। अगला देखिए 1/7, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना इसका। 1/7 गुणा 100 कितना होता है भाई, 14 से 2/7 यानी कि 14.28%। फिर आ गया अपना 1/8 गुणा 100 कितना हो गया 12.5% यानी 12 से 1/2%।
1/2 कितना होता है 11 से 1/9, और 1/11 कितना होता है 9 से 1/11। दोनों एक, ये ध्यान रखना भाई, कन्फ्यूजन वाले हैं। कई बार 1/11 को लिख देते तो आप 11 से 1/9। ये ध्यान रखना कि 1/9 कितना होता है 1/9 इंटू 100% कितना हो गया भाई 11 से 1/9%। और 1/11 कितना होता है, तो आप कहोगे सर 9 से ही 1/11%। ये दोनों अच्छे से याद रखना भाई आप लोग, 1/10 तो याद रह ही जाएगा। आगे देखिए 1/12, 1/12 कितना होता है 1/12 गुणा 100 कितना हो गया भाई 8 से 1/3%, यानी कि 8.33%। फिर 1/13, 1/14, ऐसे ही जैसे 1/15 है, ये भी काम आने वाला है, और 1/16 है भाई, ये भी आप अच्छे से याद रखना। बाकी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप क्या हो जाएंगे याद हो जाएंगे भाई। जैसे 1/20 है, ये तो आपको डायरेक्ट पता है, 1/5 होता है 20%, तो 1/20 हो जाएगा 5%। 1/25 है 4%। 1/30 कितना हो गया भाई 3.33, और बस ये 1/40 कितना हो गया 2.5%, यानी कि 2 से ही 1/2%। यहाँ तक समझ में आया आपको? क्या समझाया आपको? फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं, 100 से गुणा करके। चलिए भाई, अब अपन देखने वाले हैं डिराइव्ड फ्रैक्शन फ्रॉम बेस फ्रैक्शन, यानी कि आधार भिन्न से व्युत्पन्न भिन्न। मतलब क्या हो गया भाई कि आपको पूछ लिया 4/5 की वैल्यू बताओ, तो आपको 1/5 की तो अभी याद करवाई थी। बेसिक भिन्न कौन सी हो गई आधार भिन्न, यानी कि कौन सी भिन्न हो गई 1/2, 1/3, 1/5, 1/9, ये क्या हो गई आपकी आधार भिन्न। अब 4/5 पूछ ले तो कैसे निकालोगे आप? आपको पता है 1/5 कितना होता है, तो आप कहोगे सर 20%। 1/5 20% है, तो 4/5 कितना गुणा है 4 गुणा, तो 20 भी क्या हो जाएगा 4 गुणा, यानी कितना हो जाएगा 80%। देखिए 1/4 कितना बताया था अभी आपको, तो आप कहोगे सर 1/4 बताया था आपने 25% बताया था भाई। अब पूछा आपको 3/4 कितने गुणा हो गया भाई 3 गुणा, तो ये भी कितना हो जाएगा 3 गुणा, कितना हो गया भाई 75%। यहाँ तक समझ में आया? देखिए 1/5 दिया आपको, तो 1/5 आपको पता कितना होता है, तो 1/5 कहोगे सर आप 20%। कितने गुणा है भाई 3 गुणा, तो ये भी कितना हो जाएगा 3 गुणा, कितना हो गया 60%। यानी कि आपको पूछ लिया कि 500 का 60% याद करो, तो कैसे करोगे भाई 500 गुणा 3/5 कितना हो गया भाई 300। अब देखिए 1/3, 1/3 कितना होता है 1/3 होता है 33 सही 1/3%। पूछा है आपको 2/3 कितना हो जाएगा भाई, 2 गुणा है, तो ये भी कितना हो जाएगा 2 गुणा, कितना हो गया भाई 33 दूनी 66, 66 सही 2/3%। साथ साथ नोट कर लेना भाई इसको। आगे देखिए 1/8, 1/8 कितना होता है भाई, अभी बताया आपको 1/8 कितना होता है 12.5%। पूछा आपको 3/8, कुछ नहीं करना, कितने से गुणा करना किया हुआ इधर 3 से, तो इधर भी किससे कर देंगे अपन 3 से मल्टीपल कर देंगे, क्या हो जाएगा भाई 12×3 = 36, और आधा का 3 गुणा करेंगे तो 1.5 हो जाएगा, कितना हो गया भाई अपना 35%। ये फ्रैक्शन वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है भाई, काफ़ी बार काम आने वाली है आगे क्वेश्चनों में, और आई भी है, आपको आगे प्रीवियस क्वेश्चन करवाएंगे उसमें देखने को मिलेगा कि जो जो मैंने बताई हैं वो कितने काम आने वाली हैं। अब देखिए परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, यानी कि भिन्न रूपांतरण का प्रतिशत। देखिए कैसे करेंगे भाई, अब जैसे आपको दे दिया 21.11%, तो 21.11% का डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू तो आपको निकाल नहीं सकते। अगर डायरेक्ट निकालने जाओगे तो 21.11 बटा 100, ये तो बहुत बड़ा चल जाएगा, शून्य से शून्य गया 2 शून्य लग जाएंगे, तो ये आपकी फ्रैक्शन वैल्यू आएगी। इससे अच्छा आपको क्या बताया भाई, टुकड़ों में तोड़ लेंगे, 21.11 क्या लिख सकते हैं आप
21.11 को 10 और 11.11 में लिख सकते हैं। ऐसा ही क्यों लिखा? क्योंकि आपको 10 की वैल्यू पता है, 11.11 की वैल्यू आपको पता है। देखते ही आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि इसको किस में तोड़ना है। तो 10 की परसेंट की वैल्यू कितनी होती है? 1/10। और 11.11 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है भाई? 1/9 की। ये आपका ईजी हो जाएगा। कितना हो गया भाई? एलसीएम आ गए 90, इधर आ गया 10 9 90 और इधर 10। तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई भाई? 19/90। ये आपको रटने नहीं है, आपको जो आधार भिन्न है, मूल भिन्न है, वो आपको याद रखनी है। बाकी तो आप अपने आप निकाल लोगे। देखिए आपको अभी बताया था कि 46.66% कितना होता है, तो इसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे? 46.66% को क्या लिख सकते हैं अपन? 40% प्लस 6.66% लिख सकते हैं। यही तो 46 है। देखिए 40% की वैल्यू कितनी होती है? 2/5 प्लस 6.66 की वैल्यू क्या बताई थी आपको? 1/15। एलसीएम कितने आ गए यहाँ से आपके? 15। 5 3 15 तो 3 दूनी है प्लस 1, यानी वैल्यू कितनी आ गई अपनी यहाँ से? 7/15। बोलो यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक आया है तो आगे वाला आप खुद करिए। 216 से 2/3 को कैसे आप भिन्न में चेंज करोगे? 200% तो अलग लिख लोगे आप, और 16 से 2/3 अलग लिख लोगे, क्योंकि 16 से 2/3 की वैल्यू क्या बताई थी आपको अभी? 1/6। अब देखना ये 200% की वैल्यू क्या आएगी भाई? 100% की वैल्यू क्या होती है? तो आपको सर 100% अपने आप में क्या होता है? 1। कोई चीज़ अपने आप में परिपूर्ण हो वही तो 100% होता है। तो 200% कितना हो जाएगा भाई? 2 प्लस, तो 16 से 2/3 की वैल्यू आ गई 1/6। कितना आ गया भाई? 6 दूनी 12, 1 13/। बोलो यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट भाई? नोट कर लीजिए एक बार। चलिए भाई आगे देखिए। पहला क्वेश्चन है और 2024 में CHSL प्री में आया हुआ क्वेश्चन है भाई। बहुत ईजी क्वेश्चन है। परसेंटेज दिया है आपको और पूछा है कि 12.75% किसके बराबर है, किस में बदलना है? भिन्न में। परसेंटेज को भिन्न में बदलने के लिए क्या बताया आपको? क्या करना है? 100 का भाग देना है, कुछ नहीं करना। क्या करना है आपको? 12.75%। परसेंट हटाने के लिए क्या करना है? 100 का भाग। आ गया भाई समझ में? अब पॉइंट हटा देंगे। ऊपर पॉइंट कितने आ गए हैं? 2 के, तो नीचे क्या लगा देंगे भाई? 2 लग जाएंगे। बोलो यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट भाई? कोई डाउट नहीं है। चलो किससे कट जाएगा ये? तो आप सीधा सीधा दिख रहा है किससे कट जाएगा? 25 से। पहले 5 से काट लो, चाहिए फिर 5 से काट लो। डायरेक्ट किससे काट लेंगे अपन? 25 से। 25 5 कितना होता है भाई? 25 5 125। और बच्चे कितने? 2। 25 एकम 25, ये कट गया 25 से 4 बार। अपना क्या आ गया ऊपर? ऊपर तो आ गया 51, नीचे क्या बच गया अपना? 400। कौन सा ऑप्शन भाई? 51/400। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा अपना? आंसर हो जाएगा भाई। आ गया भाई समझ में? चलिए फिर अगला देखिए। अगला दिया है आपको, परसेंट दिए हैं और दशमलव भिन्न में ना ज्ञात करके आपको पूछे हैं दशमलव में। ये तो बहुत ईजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? 20% दिया है, परसेंट उठाने लिए क्या कर देंगे? 100 का भाग। 0.5% यानी कि बट्टा में क्या आ जाएगा? 2। और आगे दिया आपको 0.03% यानी कि बट्टा में क्या आ जाएगा? अब देखिए नीचे कितने शून्य हैं? 2, तो 2 का ये पॉइंट लग जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? 0.2। एक तो ऑलरेडी पॉइंट लगा हुआ है एक के, तो नीचे 2 शून्य है तो और क्या लग जाएगा? 0.005। ऑप्शन कट रहेंगे भाई। ऑप्शन पहला कट गया, वैसे ही कट गया, बच्चे 2। और दोनों में 5 से कितने पहले शून्य हैं? 2। आगे चेक करने की ज़रूरी भी नहीं है। क्या हो जाएगा भाई? 0.2। 3 नंबर ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। वो भी देख लो, 2 पॉइंट लगे हुए हैं, 2 और लग जाएंगे, तो 3 से पहले कितने जीरो हैं? 3। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा अपना?
सी ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे दिया है x% ऑफ y बराबर होता है y% ऑफ x। परसेंट कहीं भी लगा हो, ऑफ का मतलब क्या होता है, गुणा। ऑफ का मतलब क्या होता है भाई, गुणा। चाहे x% ऑफ y लिखो चाहे y% ऑफ x लिखो, बात दोनों एक ही है। चेंज करेंगे क्या जाएगा भाई, x/100 गुणा y लिखो चाहे y/100 गुणा x लिखो, बात एक ही है। घबराना मत, ये इसलिए बताया है कि कई बार हो जाता है कि 45 का 370% ज्ञात करो, तो बात एक ही है, चाहे 45% ऑफ 370 लिखो चाहे 370% ऑफ 45 लिखो। देखो बताइए 450 इज वाट परसेंट ऑफ 625, यानी कि 450 है वो 625 का कितना प्रतिशत है, तो कैसे निकालेंगे। 450 आपको पूछा है, तुलना किससे कर रहा है, 625 से। तुलना वाला कौन कहाँ आता है हमेशा, नीचे। किससे तुलना हो रही है, 625 से। और परसेंट लगाना है उसके लिए क्या कर देंगे अपन, तो उससे गुणा कर देंगे। देखिए भाई 25 से कट जाएगा ये, 25 25 625, और 25 से कितने बार कट जाएगा, 25 एकम 25 20 25 इंटू 200, 25 से फिर कट जाएगा 4 बार, कितना आ गया भाई अपना 72%। बोलो बच्चों यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट भाई नहीं है तो आगे वाला क्वेश्चन खुद करो एक बार देखें। पूछा आपको 270 है वो 225 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो सबसे पहले तो ये निकालना है कि 270 से कितना अधिक होता है। 270 माइनस 225 कितना होता है भाई, 45। अब तुलना किससे हो रही है वो ध्यान रखना, अगर कम पूछता कि 270 225 तो 70 से कितना प्रतिशत कम है, तो बट्टा में क्या आता 270। इसमें पूछा है कि 225 से कितना अधिक है, तो बट्टा में कौन सा आएगा 225। बोलो यहाँ तक समझ में आया। परसेंटेज लगाने के लिए क्या कर देंगे अपन, तो उससे गुणा कर देंगे। किससे कट जाएगा, 25 से कट जाएगा 9 बार, 25 नमा 225 और 25 चौके 100, और 9 से कट जाएगा 5 बार, कितना आ गया भाई 20% अधिक। आ गया भाई समझ में। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 देखो आप ना, इसी साल पिछले साल आया हुआ है, +2 के प्री में एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे। शांतनु की आय दी है 42,800 रुपये, वो घटकर अब कितनी हो गई 37,236 रुपये। पूछा आपको उसकी आय में प्रतिशत कमी ज्ञात करो। एग्जाम में सेम ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं, ये मैं पीछे इसीलिए लगा रहा हूँ कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, और एकदम बेसिक क्वेश्चन भी आ रहे हैं। हाँ हो सकता है कभी कई बार अच्छे क्वेश्चन पूछने के मिल जाएं तो वो भी आपको करवाए जाएंगे, घबराना बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन एकदम ऐसे ही आने वाले हैं, बस थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन दे दी, और कैलकुलेशन स्पीड आपकी कहाँ कैसे बढ़ेगी भाई, कि आपको पहाड़े आने चाहिए, और 1 से 40 तक आने चाहिए आपको स्क्वायर आने चाहिए, और 1 से 20 तक आपको क्यूब आने चाहिए, जैसे कि आपकी अर्थमेटिक मैथ बहुत ईजी हो जाएगी। देखिए दिया आपको पहले कितनी थी 42,800, अब कितनी हो गई 37,236। डिफरेंस कितना आ गया भाई, तो लिखो 42,800 37,236, कितना बचा भाई 4, 1 तो 10 में से 6 गए 4, 6 5, और कितनी कमी हो गई भाई 55 64 की। अब पूछा किस पे है, पूछा है कमी कितनी हुई है, तो कमी किस पे होगी 42,800 पे, तो बट्टा में क्या आ जाएगा आपका 42,800, और परसेंटेज लगाने के क्या कर देंगे 100 से गुणा, 2 शून्य से 2 शून्य गई। भाग दे के देखो, पहले ऑप्शन देखो, इसमें ऑप्शन से मैच हो रहा है क्या। देखिए 13 चौक होते हैं 52, यानी कि 52 से ऊपर है, और 8 थी 24, ऑप्शन नंबर अपना बैठ रहा है 4। कैसे बैठा, 13 चौक 52, यानी कि 11 और 12 ऑप्शन तो कट गई, क्योंकि ऑप्शन कौन से वाला है 13 और 14, और 14 चौक होते हैं 56, जो 55 से क्या हो जाएगा अधिक, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा भाई 13%।
सोल्व करे बिना ऑप्शन देख के भी आप इसको कर सकते हो बाकी आप सोल्व कर लेना, लेकिन एग्जाम में जितना आप ऑप्शन से करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। आगे देखिए, आगे नई प्रॉपर्टी दी है कि ए इज 60% मोर देन बी है, फाइंड द रेशियो ऑफ ए और बी। यानी कि ए बी से है 60% अधिक है, तो ए और बी का रेशियो पूछा है, कैसे निकालेंगे भाई? ए बी से 60% अधिक है, 60% का मतलब क्या होता है? 60% का मतलब क्या होता है भाई? 3/5, यानी कि 5 पर कितने अधिक है? 3 अधिक है। और ए से बी से अधिक है ए, यानी कि बी की वैल्यू अगर 5 है तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8। यही क्या हो जाएगा? ए और बी का रेशियो। देखिए आगे दिया ए इज 16.2/3% लेस देन बी, फाइंड द रेशियो ऑफ ए एंड बी। सेम क्वेश्चन है, ये तो दिया है मोर देन और ये है लेस देन, इसमें है कमी। 16/2/3% कितना होता है? तो आपको हो गया सर वो होता है 1/6, यानी कि 6 पर 1 की कमी, यानी कि बी की वैल्यू अगर 6 है तो ए की क्या हो जाएगी? 5। कम क्यों ही? दिया है आपको लेस देन, अगर यहाँ देता मोर देन तो ए की वैल्यू क्या हो जाती? 7। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, एक स्कूल में लड़कों की संख्या, जो अभी आपको प्रॉपर्टी बताइए सेम क्वेश्चन है, लड़कों की कुल संख्या दी है लड़कियों की कुल संख्या से 35% अधिक दी है, लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात पूछा है, कैसे करेंगे? जैसे ये तो हो गए बॉयज, ये हो गए गर्ल्स। 35% को अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कैसा जाएगा भाई? 35/, तो ये कितना जाएगा भाई? 7×5 = 35, 7/20, यानी कि 20 पर 7 अधिक। तो किससे अधिक है वो देखिए, लड़कियों की संख्या से अधिक है, यानी कि लड़कियों की संख्या अगर 20 है तो लड़कियों की कितनी हो जाएगी? 20 और 7 27। तो लड़कों और लड़कियों का रेशियो क्या आ गया भाई? 27:20। एक नंबर ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा भाई। बोलो यहाँ तक समझ में आया सभी बच्चों को? अगला देखिए, दिया है यदि A1 A2 से 19 गुना अधिक है तो A2 A1 से कितने प्रतिशत कम है? यानी कि इफ A1 इज 19 टाइम्स मोर देन A2 देन A2 इज व्हाट परसेंटेज लेस देन A1। देखिए दो व्यक्ति दिए हैं आपको, A1 या A2 जो भी दिए हैं। A1 है A2 से 19 गुना अधिक, यानी कि A2 अगर 1 है तो 19 गुना अधिक है, यानी कि A1 कितना हो जाएगा? 20। अगर यहाँ दिया होता कि A1 A2 का 19 गुना है तो रेशियो क्या होता अपना? 1:19 का, और इसमें दिया है 19 गुना अधिक है, यानी कि A1 कितना है? 20। पूछा है A2 A1 से कितना परसेंट कम है, उल्टा पूछा है भाई। अभी तुलना किससे हो रही थी? A1 से। अब तुलना किससे कर रही है? अभी तुलना हो रही थी A2 से, और अब तुलना कर रहे हैं A1 से। कितना कम है भाई? 19। अब किस पे कम है? 20 पे। 19 और परसेंटेज लगाने के लिए क्या कर देंगे भाई? 100 से गुणा, 20 पंजो तो 19×5 = 95। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा भाई? 95। इसी साल क्वेश्चन आया हुआ है जीडी में। आगे देखिए, L1 बराबर दिया है आपको 243 और L2 दिया है 729। पूछा है L1 L2 से कितना प्रतिशत कम है? देखिए भाई आपको दो दिए हैं L1 और L2, कितने दिए हैं? 243 और 729। भैया तो आप इसका डिफरेंस निकाल के फिर करो, या फिर आप इसको काट भी सकते हो। परसेंटेज में पूछा है तो चाहे डायरेक्ट अंतर निकाल के वैल्यू निकालो, चाहे इनको आप छोटी संख्या में डिवाइड भी कर सकते हो। जैसे 243 इसका क्यों 3 गुना हो जाएगा ये तो, यानी कि 243 तियाँ होता है 729, 72 3 तियाँ 9, यानी कि रेशियो क्या आ गया अपना? 1:3 का। यानी कि यहीं इसको काट दिया तो अपनी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। जब पूछा है L1 L2 से कितना कम है, कितना कम है भाई? 2 कम है। कितने पे कम है? 3 पे। तो 2/3 की वैल्यू आपको क्या बताई थी आपको? 66 सही 2/3%, यानी कि 66.66%। अगर आप रेशियो में ना लो, अगर डायरेक्ट निकालना चाहो
तो 243 और 729 का डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा भाई, 6 और 8 4, कितना आ जाएगा 486। और L2 वैल्यू कितनी आ गई, तुलना कर रहा है 729 से, बात एक ही है, यहाँ काटना पड़ेगा। किससे कटेगा, 9 से, कितनी बार, कितनी बार कटेगा 9 से, 9 घंटे 72, 9 एकम 9, और 9 एक कट जाएगा, 9 5 45, 9 चौक 36, फिर 9 से कट जाएगा 9 बार, ये कट जाएगा 6 बार, और फिर कट जाएगा 3 बार, ये कट जाएगा 2 बार। तो 200/3 यहाँ कर लो चाहे यहाँ कर लो, इसमें आपको कैलकुलेशन टाइम लग जाएगा। बेटर है आपको पहले ही कैलकुलेशन कर लो इजी, ताकि बाद में आपका समय खराब ना हो। ये इसका बेसिक है जो आपको नहीं करना है, बस समझ में आपको जरूर आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है दो संख्याएं हैं, वो तीसरी संख्या से 61% और 35% कम है। पूछा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। दिया है कि टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 61% एंड 35% लेस देन ए थर्ड नंबर, द फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द सेकेंड नंबर। देखिए कैसे करेंगे। मान लो तीसरी संख्या, कोई तीन संख्या है ए बी और सी, तीन संख्या है, दोनों की तुलना किससे कर रहा है, तीसरी से। तो तीसरी को मान लो अपने, तो पहली संख्या कितनी कम है, 61% कम है, यानी कि कितनी कम हो गई, 61 कम है, यानी कि बच्ची कितनी, 39। तो एक कितनी हो गई भाई, 39। तो ऊपर कोई परसेंटेज निकाल लें तो वो क्या आ जाएगा, सेम संख्या आ जाएगी कि 61/100 गुणा 100, 100 कट जाएगा, तो कितने कम हो जाएगी 61, यानी कि एक वैल्यू कितने आ गई, 39। और दूसरी कम है 35%, यानी कि 100 में से 35 निकाले कितने बचे भाई, 65। ये आ गई अपनी संख्या आ गई भाई। अब पूछा आपको पहली संख्या और दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पहली संख्या कितनी है, 39, दूसरी कितनी है, 65। परसेंटेज लगाने के क्या कर देंगे, 100 से गुणा, कट रहा है क्या, 13 से कट जाएगा, 13 3 39, 13 पंजो 65, और 5 से कट जाएगा 20 बार, कितनी आ जाएगी वैल्यू आपकी, 60%। बोलो यहाँ तक किसी बच्चों डाउट भाई। इसी साल +2 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगला देखिए, अमारा की मासिक आय दी है आपको 80,200 रुपये। यदि उसकी आय 11% कम हो जाती है तो उसकी नई मासिक आय ज्ञात कीजिए। 2023 में दिल्ली पुलिस के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन में है कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन है, आपको वही ध्यान रखना है कैलकुलेशन कितने कैसे इजी हो जाए। ऑप्शन में देखना इकाई का अंक 3 में सेम आ रहा है और एक में अलग आ रहा है, तो अलग आएगा क्या, देखिए 11% डायरेक्ट निकालने के बजाय आप टुकड़ों में तोड़ सकते हो, 10% और 1%। 80,200 का 10% कितना हो गया, तो आपको हो गया सर वो हो गया 8,020, और 1% कितना हो गया 802, ऐड कर दो 2 2 8 8, यानी 11% कितना हो गया भाई 8,822। और ये अगर इसमें से घटाएंगे तो इकाई का अंक आएगा अपना 8, जो कि एक के ऑप्शन में है, तो अपना आंसर क्या हो गया भाई 71,378। कैलकुलेशन आपको जितनी कम हो उतनी ही आपको फ़ायदा होगा। तो जितना आपको हो सके लिखने की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना, जब प्रैक्टिस करो उस टाइम। आ गया भाई समझ में, चलिए भाई अगला देखिए, एक संख्या में 57% की वृद्धि करने पर 942 प्राप्त होता है। तो पूछा है कि संख्या क्या होगी। 57% की वृद्धि करने का मतलब क्या हो गया, कोई संख्या पहले कितनी होती है अपने आप में 100%। अब इसमें 57% की क्या कर दी, वृद्धि कर दी, कितना हो गया 157%। बोलो यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट भाई नहीं है। अब ये कह रहा है कि वृद्धि करने पर कितना प्राप्त हो रहा है 942, यानी कि आपको 157 वैल्यू कितने दी है 942, कितने गुणा है देखो, 150 का अगर भाग दें तो 15 छक्के 90, 7 छक्के 42,
पूरा भाग जा रहा है, कितने बार जा रहा है? 6 बार। तो किससे गुणा है? 6 बार। तो ये भी किससे हो जाएगा? 6 से मल्टीपल हो जाएगा। तो अपनी संख्या क्या आ जाएगी भाई? 600। बोलो बच्चों, यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट भाई? सभी बच्चों को समझ में आया? एकदम आप उनको बेसिक से बताया गया है, और जो जो क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में वही लिए गए हैं, वही आपको समझाए हैं। यहाँ तक किसी बच्चे को समझने में कोई परेशानी हो, एक बार आप रिवाइज कर लो कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले पढ़ा है हमने परसेंटेज क्या आता है, वो समझा है। उसके बाद फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी सीखी है, फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है भाई, फ्रैक्शन वैल्यू आपको अलग अलग बता दी सारी मैंने कि कौन सी फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालते हैं। उसके बाद परसेंटेज से आधार बिन से अपने व्युत्पन्न भी निकाल ली। आधार बिन कौन सी हो गई? 1/2, 1/4, 1/5, 1/9 वाली क्या हो गई? आधार बिन। उनसे क्या कर लिया अपने? व्युत्पन्न बिन ये सीख लिया। उसके बाद हमने भिन्न रूपांतरण का प्रतिशत निकालना सीख लिया कि टुकड़ों में तोड़ना, टुकड़ों में तोड़ के भिन्न कैसे निकालें, वो आपको सिखा दिया। फिर अपने ये क्वेश्चन कर लिए, जितने क्वेश्चन हुए हैं 9 क्वेश्चन हो गए शायद, अपने 9 या 10 क्वेश्चन हो गए। यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट हो तो बताइए, बाकी अपन करेंगे अगली क्लास में। तो जुड़े रहिए अपने साथ और अपना आशीर्वाद बनाए रखें भैया ऐसे ही। क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें अगर आपको अच्छी लगी हो तो। और कोई भी क्वेश्चन अगर समझ में ना आए तो आप कल क्लास पूछ सकते हैं, या कमेंट में कमेंट करके आप बता सकते हैं हमें कि ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत आई हो तो। चलिए भाई, मिलते हैं कल इसी टाइम। जुड़े रहिए अपने साथ। जय हिंद, जय भारत।